और अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। शुरुआत महाराष्ट्र के सबसे बड़े सवाल से करते हैं। बंपर बहुमत के बावजूद 72 घंटे से नए मुख्यमंत्री का नाम आखिर क्यों सामने नहीं आ रहा? मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई के बीच कुर्सी का पेच ऐसा फंसा हुआ है कि सूत्रों से तो कई फॉर्मूले आए, लेकिन खुलकर कोई दल कुछ नहीं कह रहा है। हाँ, मीटिंग और मुलाकात का दौर जरूर जारी है। आज तो आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का इस्तीफा हो गया। तस्वीरें देखिए, क्योंकि इसमें ऑल इज वेल की एक छवि दिखाई दे रही है। ये देखिए, हर कोई मुस्कुरा रहा है, चाहे अजीत पवार हो या देवेंद्र फडणवीस हो, सब मुस्कुरा रहे हैं। अब ये किस लिए मुस्कुरा रहे हैं? इस्तीफा हो गया इसलिए या सारी चीजें सेट हो गई इसलिए? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन लगता है कि सीएम पद पर आधिकारिक सहमति नहीं बन पाई है, इसीलिए किसी एक नाम का ऐलान नहीं हो पाया। ऐसे में राज्यपाल ने अगले सीएम का सस्पेंस खत्म होने तक शिंदे को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना दिया। शिंदे को इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि आज पिछली विधानसभा के कार्यकाल का आखिरी दिन था। अब घूम फिरकर सवाल वही है, महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? महायुति के दिग्गज इस सवाल पर साइलेंट है, लेकिन इसी गठबंधन में शामिल आरपीआई के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा दावा किया। टीवी 9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने अंदर खाने का पूरा प्लान खोलकर रख दिया। अठावले ने कहा कि एकनाथ शिंदे सीएम बनना चाहते हैं, वो अपने लिए एक मौका और चाहते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ही अगले सीएम होंगे। शिंदे को यह संदेश बीजेपी हाईकमान ने दे दिया है। अगर वो नहीं माने तो भी बीजेपी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुमत उनके पास है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि एकनाथ शिंदे को केंद्र की राजनीति में आना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के बयान में एकनाथ शिंदे के लिए सुझाव के साथ चेतावनी भी है। ये बात वो खुद कह रहे हैं या फिर ये उनसे कहलवाया जा रहा है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन उनके इस बयान से शिंदे गुट जरूर नाराज हो गया है। पार्टी विधायक उदय सामंत ने उन्हें सलाह दी है कि शिंदे साहब को क्या करना चाहिए, ये रामदास अठावले को बताने की जरूरत नहीं है। मतलब रामदास अठावले के बयान ने सीएम कुर्सी पर खींचतान का एक्सटेंशन कर दिया। तो मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी के हाईकमांड ने तय किया है कि भाई हमारी सीटें ज्यादा है और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ये मैसेज माननीय एकनाथ शिंदे साहब को बीजेपी के हाईकमांड ने दे दिया है, लेकिन उस पर एकनाथ शिंदे जी की नाराज है कि भाई उनको और थोड़ा सा मौका दे देना चाहिए, लेकिन उसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है। चलो साहब ने ये सब चीजें क्यों बोलते, किस वजह से बोलते, ये उनको पता है, वो उनको पता है। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में अगर एमएलए बहुत सारे होते हैं तो उसके वॉइस को थोड़ा सा स्ट्रांगली लोग देखते हैं। अब उनके बाद वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इसका डिसीजन ऊपर वाले लेंगे। इनको उसके बारे में इतनी राय देने की जरूरत नहीं है। एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या चाहे अजीत पवार की, ये दोनों अपने पार्टी के बारे में निर्णय नहीं ले सकते क्या करना है। उनके दोनों पार्टी के निर्णय दिल्ली में हो। अमित शाह तय करेंगे एकनाथ शिंदे ने क्या करना है, अजीत पवार ने क्या करना है, ये अमित शाह और मोदी जी तय करेंगे। ये दोनों पार्टी उनकी गुलाम है, बीजेपी की सब कंपनी है ये। भाई जब महायुति की सरकार बनती है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। एक पार्टी की सरकार थोड़ी है कि आज के आज बना लेंगे। भाई थोड़ा समय जा रहा है, लेकिन जनता के हित में, महाराष्ट्र के हित में ऐसा निर्णय होगा कि महाराष्ट्र की जनता के लिए, विकास के लिए डबल इंजन सरकार जो चलेगी वो देश के हित, महाराष्ट्र के हित में काम करेगी। महाराष्ट्र में इतना थम्पिंग मेजॉरिटी में उन लोगों को मैंडेट मिला है, तो सीएम बनाने में इतना देरी क्यों? तो उसका नतीजा, उसका समझ ही ये है कि मित्रों के कागजों पे साइन जो कोई भी आगमन के करके करेगा उसको ही सीएम बनाया जाएगा। हालांकि शिवसेना शिंदे गुट के विधायक ये भी कह रहे हैं कि कल शाम तक सीएम के सस्पेंस का पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने सूत्रों से आपके लिए कुछ जानकारी जुटाई है। अब सूत्र क्या कहते हैं? 2.5 साल पहले जब शिवसेना टूटी थी तो देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनना था, लेकिन बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया और शिंदे को सीएम बनाया। इस बार बीजेपी सिर्फ सबसे बड़ा दल नहीं, बल्कि शिंदे की पार्टी के मुकाबले 2 गुनी से ज्यादा सीटें भी जीती है। ऐसे में बीजेपी का सीएम बनना तय है और इस बार देवेंद्र फडणवीस को ही मौका मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक यह भी साफ कर दिया गया है कि 5 साल तक बीजेपी का ही सीएम रहेगा और इस पद के बंटवारे की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब 2.5 साल वाला कोई प्लान नहीं।
जिस तरह शिंदे के नेतृत्व में फडणवीस 2.5 साल तक डिप्टी सीएम बनकर रहे, वैसे ही शिंदे भी फडणवीस के नेतृत्व में डिप्टी सीएम बनकर सरकार में रहे। यह संभव है कि उनको डिप्टी सीएम के अलावा पीडब्ल्यूडी मंत्रालय दिया जाए, जो वजनदार विभाग माना जाता है। अजीत पवार पिछली बार की तरह डिप्टी सीएम रहेंगे और उन्हें वित्त मंत्रालय भी दिया जाएगा, जबकि गृह विभाग हमेशा की तरह बीजेपी के पास रहेगा, यानी फडणवीस ही ये मंत्रालय संभालेंगे। एक और संभावना यह है कि एकनाथ शिंदे किसी दूसरे नेता को डिप्टी सीएम का पद दे दें और आने वाले समय में राज्यसभा से दिल्ली की राजनीति में एंट्री करके केंद्र के मंत्री बन जाए। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि इसकी संभावना अभी कम। ऐसा इसलिए क्योंकि असली नकली शिवसेना का एक राउंड बाकी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का मानना है कि शिंदे की सियासी ताकत का एक टेस्ट अभी बाकी है। भले ही विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को उन्होंने चित कर दिया, लेकिन अगली लड़ाई आने वाले समय में महानगर पालिका चुनाव की है, जिसमें मुंबई और ठाणे में जबरदस्त फाइट दिख सकती है। इन दोनों शहरों में अभी उद्धव गुट का कब्जा है, जिन्हें पछाड़ने की तैयारी है। ठाणे नगर निगम में जहां शिंदे को बीजेपी के सहारे की जरूरत पड़ सकती है, वहीं मुंबई के नगर निगम में बीएमसी में बीजेपी को शिंदे की मदद लेनी पड़ सकती है। यानी दोनों को अभी एक दूसरे की जरूरत है। अगर ये दोनों महानगर पालिकाएं उद्धव ठाकरे के हाथ से चली गईं, तो उनकी राजनीतिक विरासत में यह आखिरी कील साबित हो सकती है। खैर, ये तो भविष्य की लड़ाई है, लेकिन वर्तमान में चुनौती सीएम पद की है। हमने कुछ फॉर्मूले भी आपको बताए, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे के पास कोई और विकल्प है? चलिए समझते हैं। दरअसल सारा खेल नंबरों का है। 288 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी का स्कोर अकेले 132 है। वो बहुमत से सिर्फ 13 सीट दूर है। बीजेपी चाहे तो सिर्फ अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। अजीत गुट के पास 41 विधायक हैं। दोनों को मिलाकर 173 का आंकड़ा बन जाएगा, जो बहुमत से 28 ज्यादा है। वैसे भी अब तक जो खबरें निकल कर आई हैं, वो यही संकेत दे रही हैं कि सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस को सियासी दांवपेच के खिलाड़ी अजीत पवार का साथ मिल चुका है। मतलब 57 विधायकों वाले एकनाथ शिंदे थोड़े अकेले पड़ गए। लेटेस्ट अपडेट यह है कि बीजेपी 1-2 दिन में पर्यवेक्षकों का नाम तय कर लेगी। सूत्रों के मुताबिक पर्यवेक्षक महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता के नाम पर चर्चा करेंगे, फिर कोई फैसला लिया जाएगा। यह बैठक सहयोगी दलों से सीएम पद पर राय लेने के बाद होगी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक सीएम किस पार्टी का होगा, यह तय करने में कोई विवाद नहीं है, लेकिन हमारे संवाददाता कुमार कुंदन को सूत्रों से पता चला है कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के अलावा भी मुख्यमंत्री पद के लिए कुछ नाम पर विचार कर रही है। क्योंकि अंतिम नाम अब तक फाइनल नहीं हो पाया है, इस वजह से पूरी प्रक्रिया में देरी हो रही है। शायद विधायक दल की बैठक में देरी की भी ये एक वजह है। आपको बता दें कि कल जब फडणवीस दिल्ली आए थे, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो दिल्ली से सीधे मुंबई लौट गए। ऐसे में चर्चा है कि आखिरकार आला नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस से मिलने का मन क्यों नहीं बनाया? क्या इसके पीछे कोई और राजनीतिक कहानी तो नहीं? खैर, ये सब सिर्फ चर्चा।